मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि जीवन के गूढ़ तत्वों को सरलता से सिखा जाती हैं। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और दूरदर्शिता ने अकबर को कई बार चौंकाया और दरबार में सभी को प्रभावित किया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने केवल अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के बल पर एक गंभीर संकट को टाला और अकबर को एक कूटनीतिक भूल से बचा लिया। प्रारंभ। एक विदेशी व्यापारी का आगमन। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक धनी विदेशी व्यापारी पहुंचा। उसके वस्त्र, गहने और बोलचाल देखकर साफ लग रहा था कि वह बहुत बड़ा व्यापारी है। वह अपने देश से भारत में व्यापार के नए रास्ते तलाशने आया था। व्यापारी का नाम था मोराद बिन यूसुफ और वह फारस से आया था। उसने दरबार में आकर अकबर को सम्मानपूर्वक सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरे देश के राजा ने आपके लिए उपहार भेजे हैं और साथ ही एक प्रस्ताव भी कि हम आपके साम्राज्य में व्यापार करना चाहते हैं और बदले में आपसे मित्रता की आशा करते हैं। अकबर को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह भारत की समृद्धि को और अधिक बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार करने की इच्छा जताई, लेकिन बीरबल की भौहें तन गईं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी आंखों में विचारों की लहरें स्पष्ट झलक रही थीं। संदेह की चिंगारी। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल अकबर से मिलने गया। हुजूर, बीरबल बोला, क्या आप इस विदेशी व्यापारी को जानते हैं? नहीं बीरबल, अकबर ने कहा, पर वह बहुत सभ्य और अमीर प्रतीत होता है। उसके प्रस्ताव में लाभ ही लाभ है। बीरबल कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, जहांपनाह, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि इस व्यापारी की नीयत साफ नहीं है। अकबर मुस्कराया, क्या तुम हर नए आगंतुक पर संदेह करते हो? बीरबल गंभीर स्वर में बोला, नहीं जहांपनाह, पर जो अधिक मीठा बोलता है उसमें जरूर कुछ छिपा होता है। तो तुम क्या सुझाव देते हो? मुझे एक अवसर दीजिए। मैं इस व्यापारी की सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल अपनी योजना में लग गया। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने कुछ गुप्तचर भेजे जो मोराद बिन यूसुफ की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। कुछ ही दिनों में पता चला कि वह केवल व्यापारी नहीं था, बल्कि एक जासूस था जो अकबर के राज्य की सैन्य व्यवस्था, खजाना और आंतरिक प्रशासन की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। बीरबल ने तत्काल एक योजना बनाई। नाटकीय पकड़। बीरबल ने एक दिन मोराद को अपने घर आमंत्रित किया। उसने उसे बहाने से बताया कि वह भी व्यापार में रुचि रखता है और मोराद के साथ भागीदारी करना चाहता है। मोराद लालच में आ गया और खुश होकर बीरबल से मिलने चला गया। बीरबल ने उसके सामने खजाने के नकली दस्तावेज, सेना की झूठी रणनीति और गलत आंकड़े रखे। मोराद ने सब ध्यानपूर्वक पढ़ा और अपने लोगों को भेजने की योजना बनाने लगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी हर गतिविधि पर निगरानी बिठा रखी थी। जब मोराद ने एक गुप्त दूत को फारस भेजा, तभी बीरबल के गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया। सारे दस्तावेज दरबार में प्रस्तुत किए गए। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल की दूरदर्शिता के कारण एक बड़ा संकट टल गया था। दरबार में न्याय। अगले दिन दरबार बुलाया गया। मोराद को पेश किया गया। अकबर गरजते स्वर में बोले, हमें मित्रता के नाम पर धोखा दिया गया। हमारे देश की जानकारी चोरी की गई। इसका दंड क्या हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यक्ति को उसके देश वापस भेजिए, पर साथ में एक पत्र दीजिए जिसमें लिखा हो कि भारत मित्रता की कद्र करता है, पर धोखे को कभी नहीं भूलता।
इससे उसका राजा भी सतर्क हो जाएगा और भविष्य में भारत की ओर आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और मोराद को उसी तरह अपमानपूर्वक वापस भेजा गया। अंतिम संवाद। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे पहचान लिया कि यह व्यक्ति व्यापारी नहीं बल्कि जासूस है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, व्यापारी लाभ की बात करता है, पर यह व्यक्ति हर चीज में हमारी सेना, खजाना और प्रशासन की बात करता रहा। वह व्यापार से अधिक गहराई तक घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने चेतावनी दी और मैंने उस पर भरोसा किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यही दूरदर्शिता इस सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें दूरदर्शिता, सतर्कता और समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक गहरी साजिश से बचाया। उसकी यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि सतर्क बुद्धि और सही समय पर कार्रवाई से बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। बादशाह अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक साहित्य की अनुपम धरोहर हैं। इन कहानियों में चतुराई, नीति, व्यंग्य और मानव स्वभाव की गहराई से झलक मिलती है। बीरबल की बुद्धिमानी, उसकी त्वरित निर्णय क्षमता और न्यायप्रियता ने न केवल दरबारियों को बल्कि स्वयं बादशाह अकबर को भी कई बार चकित कर दिया। आज की यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने बीरबल की निष्ठा, चतुराई और सत्यनिष्ठा की गंभीर परीक्षा ली। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य और विवेक के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, अंततः विजयी होता है। कहानी का आरंभ। एक दिन दरबार में अकबर कुछ विशेष मनोदशा में थे। वे चाहते थे कि दरबारियों की निष्ठा और समझदारी की परीक्षा ली जाए। बीरबल पर उन्हें सबसे अधिक विश्वास था, किंतु वे यह देखना चाहते थे कि क्या बीरबल अपनी सूझबूझ के साथ किसी भी परिस्थिति में सही और न्यायोचित निर्णय ले सकता है। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, आज मैं एक योजना बनाना चाहता हूं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन मेरा सबसे वफादार, सबसे बुद्धिमान और सबसे निडर दरबारी है। सभी दरबारी चौंक गए। सभी जानते थे कि बीरबल निस्संदेह सबसे चतुर था, पर इस बार बादशाह ने स्वयं उसके लिए एक जाल बुनने की ठानी। एक योजना, बीरबल की कठिन परीक्षा। अकबर ने अपनी योजना अपने खास वजीर अब्दुल रहमान को समझाई। बीरबल को एक ऐसी परिस्थिति में डालो जहां उसके लिए सच बोलना आसान न हो और झूठ बोलना उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाए। देखना चाहता हूं वह किसे चुनता है, अपना लाभ या सच का साथ। अब्दुल रहमान ने योजना बनाई। उन्होंने एक निर्दोष व्यापारी को झूठे मुकदमे में फंसाया और उसे बीरबल के सामने पेश किया। व्यापारी पर आरोप था, दरबार के खजाने से उसने गुप्त रूप से सोने की थालियां चुराई हैं। बीरबल इस मामले का न्याय करने के लिए नियुक्त किए गए, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि यह सब एक योजना है। न्याय की परीक्षा। जब व्यापारी बीरबल के सामने पेश हुआ, वह भयभीत था। वह बार बार कहता, मुझे फंसाया गया है हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। बीरबल ने गहनता से विचार किया। गवाहों के बयान लिए, लेकिन सब बयान झूठे थे, पहले से तैयार किए गए। सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो व्यापारी ही दोषी हो। बीरबल ने व्यापारी की आंखों में झांककर देखा, वहां सच्चाई का डर था, पर चोरी की धूर्तता नहीं। यह बीरबल की अनुभव दृष्टि थी, जो झूठ और सच के बीच फर्क समझती थी। बीरबल ने कहा, जब तक मैं स्वयं संतुष्ट न हो जाऊं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता।
बीरबल ने व्यापारी को 3 दिन के लिए नजरबंद कर दिया और स्वयं उसके घर की और उसके कार्यस्थल की जांच करने गया। बीरबल की खोज। 3 दिनों में बीरबल ने पाया कि व्यापारी न केवल ईमानदार है, बल्कि वह तो दरबार के लिए सालों से मूल्यवान वस्त्र और रत्न लाता रहा है। उसकी प्रतिष्ठा संदेह से परे थी। बीरबल वापस दरबार आया और बोला, जहांपनाह, इस व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाया गया है। यह निर्दोष है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु बीरबल, गवाह क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ हुजूर, बीरबल ने साहसपूर्वक कहा, यह गवाह झूठे हैं। और यदि गवाही पर ही न्याय आधारित हो तो निर्दोष हमेशा दंडित होगा। मेरे न्याय का आधार तथ्यों और अंतर्मन की सत्यता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा, आत्मविश्वास, निडरता और विवेक की चमक थी। परीक्षा का खुलासा। अकबर मुस्कराए। उन्होंने खड़े होकर कहा, दरबारियों, यह सब एक परीक्षा थी। इस व्यापारी पर कोई आरोप नहीं था। हमने जानबूझकर झूठे गवाह तैयार करवाए। और आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि वह केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय भी है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। नई साजिश, बीरबल को हटाने की चाल। बीरबल की इस विजय से कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से महमूद खान, जो स्वयं राजा के करीब होना चाहता था, उसने ठान लिया कि बीरबल को दरबार से हटाना ही होगा। उसने एक योजना बनाई बीरबल को राजा से दूर करने की। एक दिन उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल हर दिन चतुराई से आपको प्रसन्न करता है। पर क्या आप जानते हैं कि वह दरबार से बाहर जाकर आपके नाम पर धन एकत्र करता है? उसे जांचिए। अकबर पहले तो हंसे, लेकिन संदेह का बीज मन में बो दिया गया। दूसरी परीक्षा, छुपकर देखना। अकबर ने योजना बनाई, वह भेष बदलकर स्वयं नगर में घूमेंगे और जानेंगे कि बीरबल की प्रतिष्ठा वास्तव में कैसी है। अकबर ने एक पुराना व्यापारी का भेष धारण किया और नगर में निकले। हर जगह उन्होंने बीरबल के बारे में पूछा। बाजार में एक व्यापारी बोला, बीरबल, वह तो हमारा रक्षक है। अगर कोई अन्याय करता है तो बीरबल तक पहुंचते ही न्याय मिलता है। एक वृद्ध महिला बोली, मेरे बेटे को गलत तरीके से जेल में डाला गया था, बीरबल ने छुड़वाया। वह न्याय का देवता है। अकबर आश्चर्यचकित थे। फिर एक भिक्षु मिला, जिसने कहा, बीरबल ने मुझे अपनी तनख्वाह में से 2 दिन का भोजन दिया जब मैं भूखा था। क्या ऐसा कोई लालची आदमी कर सकता है? अकबर की आंखों में गर्व की चमक थी। वह समझ चुके थे कि बीरबल पर लगाया गया आरोप झूठा था। सच्चाई का सामना। अकबर दरबार में लौटे। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा, यदि कोई दरबारी दूसरों के नाम पर झूठ फैलाए तो क्या दंड मिलना चाहिए? महमूद खान ने बिना समझे उत्तर दिया, ऐसे व्यक्ति को दरबार से बाहर कर देना चाहिए जहांपना। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो फिर महमूद खान, तुम दरबार छोड़ दो। तुम्हारी चालें अब और नहीं चलेंगी। महमूद कांपने लगा। वह गिड़गिड़ाने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल पर संदेह करना मेरी भूल थी, पर मैंने उसका मूल्य भी जाना। वह न केवल बुद्धिमान है, बल्कि जनता का सच्चा सेवक है। अंतिम प्रसंग, बीरबल का उत्तर। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, किसी पर भी संदेह स्वाभाविक है, पर यदि राजा स्वयं सच्चाई जानने का प्रयास करे तो राज्य कभी अन्याय के अंधकार में नहीं जाएगा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा,
तुम मेरे दरबार के रत्न नहीं, मेरी आत्मा हो बीरबल। मैं 100 बार तुम्हारी परीक्षा लूं, तुम हर बार जीतोगे क्योंकि तुम सच्चाई के साथ। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धिमत्ता के साथ साथ सत्यनिष्ठा और न्याय की भावना ही एक व्यक्ति को महान बनाती है। बीरबल ने दोनों परीक्षाओं में न केवल अकबर का विश्वास जीता, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई चाहे जितनी भी कठिन राह हो, वह अंततः विजय दिलाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के नैतिक, व्यावहारिक और दार्शनिक पहलुओं को सिखाने वाले प्रेरणादायक प्रसंग हैं। बीरबल की चतुराई, न्याय बुद्धि और तर्कशीलता हर बार उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देती थी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने एक साथ 3 जटिल चुनौतियों का सामना कर अकबर और समूचे दरबार को प्रभावित किया। कहानी का आरंभ। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बहस और हाजिर जवाबी से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन कुछ दरबारियों ने बीरबल के प्रति जलनवश यह तय किया कि वे उसे किसी ऐसी परिस्थिति में डालेंगे जिसमें उसकी बुद्धिमानी भी चकरा जाए। दरबार में अकबर के अलावा 4 खास मंत्री थे: मीर जाफर, महमूद खान, रहीमुल्लाह और हकीम उमर। ये चारों बीरबल की प्रसिद्धि और बादशाह के प्रति उसके स्नेह से ईर्ष्या करते थे। एक दिन चारों ने मिलकर अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल निस्संदेह चतुर है, परंतु यह कहना कि वह हर परिस्थिति में बुद्धिमत्ता दिखा सकता है, यह सत्य नहीं हो सकता। यदि अनुमति हो तो हम बीरबल की परीक्षा लेना चाहेंगे। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल मेरी आंखें हैं। यदि तुम्हें उसकी योग्यता पर संदेह है तो उसे परख लो, पर ध्यान रहे परीक्षा कठिन होनी चाहिए और न्यायसंगत भी। चारों दरबारियों ने 3 कठिन चुनौतियां तैयार कीं और अगले दिन दरबार में सबके सामने बीरबल को बुलाया गया। पहली चुनौती, बिना देखे पहचान। मीर जाफर सबसे पहले उठा और बोला, बीरबल, यदि तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, एक बंद डिब्बे में हमने 5 विभिन्न वस्तुएं रखी हैं: सोना, लकड़ी, रेत, कपड़ा और लोहे की कील। तुम्हें बिना खोले डिब्बा, केवल हिलाकर उसके अंदर की सभी चीजें पहचाननी हैं। बीरबल मुस्कराया। डिब्बा लाया गया। उसने उसे हाथ में लेकर हिलाया, कान लगाकर आवाज सुनी, फिर आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान लगाया। डिब्बे में रेत सबसे नीचे है क्योंकि उसका वजन हल्का है लेकिन फैलाव ज्यादा। ऊपर कीलें हैं जो टकराकर आवाज कर रही हैं। लकड़ी की हल्की थाप आ रही है। कपड़ा सब में सन्नाटा भर रहा है। और बीच में एक वस्तु है जो धातु की तरह झनकती है, वह सोना है। डिब्बा खोला गया। बीरबल की बात एकदम सत्य निकली। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, पहली चुनौती पार हो गई। दूसरी चुनौती, गूंगे व्यक्ति से सच्चाई निकलवाना। दूसरी चुनौती लेकर खड़े हुए महमूद खान। उन्होंने कहा, बीरबल, सामने यह व्यक्ति खड़ा है, यह गूंगा है। यह बोल नहीं सकता, परंतु इसके पास एक रहस्य है जो हमें जानना है कि यह किसे सबसे अधिक प्रेम करता है, माँ, पत्नी या धन। तुम बिना उसे बोले उसके उत्तर का पता लगाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर गूंगे व्यक्ति के पास गया। उसने 3 वस्तुएं उसके सामने रखीं, एक माँ की तस्वीर, एक सुंदर हार, धन का प्रतीक, और एक महिला की छोटी मूर्ति, पत्नी का प्रतीक। फिर उसने व्यक्ति के हाव भाव देखे। व्यक्ति ने पहले हार को देखा, मुस्कराया, पर वापस रख दिया। फिर पत्नी की मूर्ति को देखा, उसकी आंखें कुछ देर रुकीं, फिर उसने माँ की तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू टपक पड़े। बीरबल बोला, यह व्यक्ति अपनी माँ से सबसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि उसका भाव हृदय से था और नजरों में करुणा थी। अकबर ने कहा,
बिना एक शब्द बोले तुमने इस व्यक्ति की भावना को पहचान लिया। यह केवल तुम्हारे जैसे संवेदनशील बुद्धिमान व्यक्ति से ही संभव है। तीसरी चुनौती, अनसुलझी पहेली। अब तीसरे मंत्री रहीमुल्लाह ने सबसे कठिन चुनौती पेश की। बीरबल, यह एक पहेली है। उत्तर दो, तभी तुम अंतिम परीक्षा पास कर सकोगे। प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना ही छोटा महसूस होती है, जिसका कोई वजन नहीं फिर भी दुनिया का बोझ उसी पर टिका है, जो दिखती नहीं फिर भी सबसे शक्तिशाली है? पूरा दरबार सन्न था। प्रश्न गूढ़ था। बीरबल गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और बोला, इस पहेली का उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है। उसे लगता है कि अभी बहुत जानना बाकी है। ज्ञान का कोई वजन नहीं, परंतु पूरी दुनिया की सभ्यता और शक्ति उसी पर टिकी है। ज्ञान आंखों से नहीं दिखता, पर उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। ईर्ष्यालु दरबारियों की चाल असफल। अब चारों दरबारी बुरी तरह झेंप गए थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने उनकी चालें धरी की धरी रह गईं। उन्होंने जो परीक्षाएं बनाई थीं, वे ही उनके लिए शर्म का कारण बन गईं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे बल्कि पूरी सल्तनत के सामने यह साबित कर दिया कि चतुराई केवल शब्दों की नहीं होती, बल्कि समझदारी, संवेदनशीलता और आत्मा की गहराई से उपजती है। चारों दरबारियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में वे किसी के खिलाफ झूठी चालें न चलें, वरना दरबार से निष्कासन होगा। बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। ज्ञान किसी एक का नहीं होता, यह अनुभव और समर्पण का फल होता है। मैं तो केवल आपके न्यायपूर्ण साये में सीख रहा हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यदि सभी दरबारी तुम्हारे जैसे होते तो मुझे कभी किसी समस्या का भय नहीं होता। निष्कर्ष, इस कहानी में बीरबल पर एक साथ 3 जटिल परीक्षाएं डाली गईं, तर्क, संवेदना और दर्शन से संबंधित। लेकिन बीरबल ने हर चुनौती को न केवल हल किया, बल्कि उस उत्तर के पीछे छिपे मानवीय मूल्यों को भी सामने रखा। यही कारण है कि आज भी बीरबल का नाम केवल एक चतुर दरबारी के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय, संवेदनशील और विवेकी मार्गदर्शक के रूप में लिया जाता है। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि गहरे विश्वास, चतुराई और परस्पर सम्मान का प्रतीक था। बीरबल की हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता उसे न केवल आम जनता का प्रिय बनाती थी, बल्कि बादशाह अकबर भी हर निर्णय से पहले उसकी सलाह को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन ऐसे संबंधों की परीक्षा भी समय समय पर होती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही क्षण की है, जब बीरबल ने चुप रहकर अकबर को सिखाया कि कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। कहानी की शुरुआत। एक सुबह दरबार में विशेष हलचल थी। अकबर ने घोषणा की थी कि आज दरबार में एक प्रतियोगिता होगी, सबसे अनोखे विचार की प्रतियोगिता। दरबारियों, लेखकों, कवियों और विद्वानों से कहा गया था कि वे अपने सबसे मौलिक विचार के साथ उपस्थित हों, जिसे पहले कभी किसी ने न सुना हो। अकबर स्वयं इस प्रतियोगिता को निर्णीत करेंगे। बीरबल उस दिन कुछ शांत लग रहा था। वह सामान्यतः सबसे पहले बोलता, लेकिन इस बार वह दरबार के एक कोने में बैठा, बिना कुछ बोले सब कुछ देख रहा था। प्रतियोगिता आरंभ होती है। दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान आए। किसी ने समाज के उत्थान पर बात की, किसी ने राजनीति पर विचार रखे, तो किसी ने धर्म, दर्शन, प्रेम और सत्य पर अपने विचार प्रकट किए। एक कवि ने कहा,
प्रेम ही परम सत्य है। बिना प्रेम के जीवन अधूरा है। एक दार्शनिक ने बोला, सत्य को जानना ही मुक्ति है। एक मंत्री ने कहा, वो धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है वही राज करता है। हर कोई अपने अपने विचार के साथ अकबर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। अकबर ध्यान से सब सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह संतोष नहीं था जो वह ढूंढ रहे थे। बीरबल की चुप्पी। अब बारी बीरबल की थी। सभी दरबारियों की निगाहें उसकी ओर थीं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल अब तुम्हारी बारी है। हमें बताओ तुम्हारा सबसे अनोखा विचार क्या है। बीरबल उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर कुछ नहीं बोले। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी फुसफुसाया, शायद बीरबल के पास कोई विचार नहीं है। दूसरे ने कहा, या तो आज बीरबल का मन नहीं है या वह भूल गए हैं। अकबर ने हल्के मुस्कान के साथ पूछा, बीरबल क्या तुमने हमें अनसुना कर दिया, या आज चुप्पी को ही अपना विचार बना लिया है। बीरबल ने सिर झुकाया और कुछ नहीं कहा। अकबर थोड़े खिन्न हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल यदि तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो हम तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर समझें। बीरबल ने अब पहली बार बोला, जहां पनाह, मेरा विचार यही है, चुप्पी भी एक विचार हो सकता है और कई बार सबसे गहरा भी। चुप्पी का रहस्य। अकबर ने कहा, विस्तार से समझाओ। तुमने कुछ कहा नहीं, फिर यह विचार कैसे हुआ। बीरबल बोला, जहां पनाह, इस दरबार में आज सबने शब्दों से विचार व्यक्त किए। सबने अपनी बात कही, लेकिन कोई भी विचार मौन के महत्व को नहीं छू सका। चुप्पी एक ऐसी भाषा है जो तब बोलती है जब शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। चुप्पी वह उत्तर है जो कभी किसी को दुख नहीं देती, और वह प्रश्न भी है जो भीतर की गहराई से निकलता है। पूरा दरबार अब चकित था। बीरबल आगे बोला, मौन में शक्ति है। यह क्रोध को शांत करता है, अहंकार को तोड़ता है और विचारों को निखारता है। जब व्यक्ति मौन होता है तब वह सबसे अधिक सोचता है, समझता है और सीखता है। इसीलिए आज मैंने मौन को ही अपना विचार बनाया। पुरस्कार की घोषणा। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि विचार केवल शब्दों में नहीं, दृष्टिकोण में होते हैं। जब सब बोल रहे थे तुमने चुप रहकर सबसे बड़ा संदेश दिया। यही मौन आज की सबसे अनोखी सोच है। अकबर ने बीरबल को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया और उसे सोने का विशेष हार भेंट किया। दरबारियों की ईर्ष्या। लेकिन बीरबल की यह सफलता कुछ दरबारियों को खटकने लगी, खासकर हकीम उमर और मंत्री कासिम खान को। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार कैसे जीत जाता है। इस बार तो उसने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी विजेता बन गया। यह अन्याय है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई बीरबल को गलत साबित करने की। साजिश, बीरबल की चुप्पी को दंड का कारण बनाना। कुछ दिनों बाद दरबार में अकबर को एक झूठी शिकायत मिली। बीरबल एक जनसभा में जाकर लोगों से कह रहा था कि दरबार में अब बुद्धिमत्ता नहीं रही और राजा केवल मौन की प्रशंसा करते हैं। अकबर को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा, यदि यह सच है तो यह विश्वासघात है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। मैं जनता के बीच जरूर गया था, लेकिन वहां मैंने केवल यह बताया कि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षा होती है।
लेकिन अकबर को सच्चाई का पता लगाना था। उन्होंने बीरबल से कहा, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि तुम निर्दोष हो, तब तक तुम दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते। बीरबल का मौन व्रत। बीरबल दरबार से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, न कोई सफाई, न कोई गुस्सा। वे मौन धारण कर नगर में घूमने लगे, किसी से कुछ न कहते, बस शांत रहते। लोग आश्चर्यचकित थे, बीरबल क्यों चुप हैं? धीरे धीरे यह मौन एक संदेश बनने लगा। नगर में चर्चा होने लगी, बीरबल कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे। क्या इसका अर्थ है कि सच्चाई को आवाज की नहीं, पहचान की जरूरत है? इधर नगर में कुछ लोगों को हकीम उमर और कासिम खान की साजिशों की भनक लगने लगी। एक व्यापारी ने अकबर को गुप्त रूप से सूचना दी कि यह शिकायत झूठी थी और बीरबल को फंसाने की चाल थी। सत्य का उजागर होना। अकबर ने तुरंत गुप्तचरों से जांच करवाई। सच्चाई सामने आ गई। बीरबल निर्दोष थे। झूठी गवाही और साजिश का पर्दाफाश हो गया। हकीम उमर और कासिम खान को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल आज भी चुप थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब जब सब सामने आ गया है, अब तो बोलो। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह मौन ने ही सच्चाई को उजागर किया। यदि मैं बहस करता तो सच्चाई छुप सकती थी, लेकिन मैंने उस मौन को अपनाया जो अंततः सबको सच दिखा गया। अंतिम संवाद। अकबर ने कहा, तुम्हारा मौन मेरी सबसे बड़ी शिक्षा बन गया बीरबल। अब मैं समझ गया हूं, हर उत्तर का उत्तर शब्दों में नहीं होता। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, जब विश्वास मजबूत हो तो मौन भी बोलता है, और जब प्रेम सच्चा हो तो चुप्पी भी संवाद बन जाती है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शोर मचाना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है। बीरबल ने केवल अपनी चतुराई से नहीं, बल्कि संयम, विवेक और मौन की गहराई से यह सिद्ध किया कि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपने समय पर प्रकट होती है।